बच्चों बात करेंगे क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी आगे के क्वेश्चन थे। बेटा वीडियो 2-3 दिन लेट हो चुकी है, बट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के अब से जो भी वीडियो आपके बनेंगे लॉन्ग वीडियोस बनेंगे, हो सकता है करीब 1 आवर से लेकर के करीब 1.5 आवर एंड 2 आवर्स तक वीडियो बन सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। न्यू सिलेबस स्टार्ट करना है, इंटीग्रेशन काफ़ी दिन से चलता आ रहा है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने बात की थी मिसलेनियस के जो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वो अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड करके उसको अपलोड किया है। 33 मिनट्स के हैं, एक है 22 मिनट्स का। फर्स्ट पार्ट जो आपका है उसकी लिंक और सेकंड पार्ट की लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है आपका? इसमें आप देख रहे हैं x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 1/3 है। ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो बेटा सीधा ही करना है। अगर आपको कहीं भी x की पावर a 1/a और x की पावर 1/b दिखे, क्या दिखे? x की पावर 1/a और x की पावर 1/a, तो सीधा इसकी डायमेंशन को पहले पकड़ें। डायमेंशन है 1/a और दूसरी है 1/b। तो इसमें क्या करेंगे, a और b का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ab, ठीक। और इसको हम कर लेंगे कुछ किसी भी वेरिएबल की पावर के फॉर्म में t सपोज कर लेंगे, ठीक है। लाइक जैसे हम क्या कर लें, t सपोज कर लें, उसकी पावर ये हो जाए। ये दोनों का मल्टीप्लाई, जो इन दोनों का डिनोमिनेटर होगा a और b, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे ये दोनों जो आएगा उसको हम किसी वेरिएबल जो कि सपोज कर लेंगे t, उसकी पावर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ऐसे हम बात करें x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 के लिए, तो क्या होगा 1/2 और 1/3, तो इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे t की पावर 6। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना? सेम वही मैंने किया है ना, जो मल्टीप्लाई होगा उसे किसी वेरिएबल की पावर के फॉर्मेट में, ठीक। और ये भी वही चीज़, सेम दोनों एक ही है, यही चीज़ हमें करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आगे जो आपका बनने वाला है, सपोज दैट जो भी बनेगा, यहाँ पर चीज़ हम सपोज करेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, t की पावर 6 ही आएगा। 3 2 या 6, वही तो मैंने इधर बताया है। तो जो मैंने सपोज किया है उसको लेकर के आप सीधा क्या करेंगे, हमें करना है इसका डिफरेंशियल, क्योंकि मैंने सपोज किया है x के प्लेस पे t की पावर 6, तो x का डिफरेंशियल तो 1 होगा। बस समझ में, d/dx x का 1 ही होता है डिफरेंशियल। t की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6, t की पावर 6 - 1 मीन्स 5 हो जाएगा। स्टार्टिंग से करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा dt/dx, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dx की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 6t की पावर 5 × dt, क्लियर है। यही वैल्यू जो हमें dx की मिली है इसको हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dx के प्लेस पे 6t की पावर 5 dt और अपॉन में आपका क्या चल रहा है, x की पावर 1/2। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे कि x की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। t की पावर 6 है, हमें 1/2 चाहिए, तो अगर हम कहें इसकी पावर हम 1/2 कर दें और इसकी पावर आपकी हो जाए 6 है ना, यहाँ पे 6 है, तो इसकी पावर 1/2 करेंगे तो इसकी भी पावर तो 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आई ना? जैसे ही x की पावर 1/2 करेंगे वैसे t की पावर क्या हो जाएगी, जो टोटल है उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब 6 को हम क्या लिखेंगे, इस 6 को हम लिखेंगे 3 2 जा 6, इस तरीके से, ठीक है। 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर है 1/2। अब इस 2 को हम बाहर इसके पास दे देंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3, t 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो 2/2 2/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल और केवल t की पावर 3। इसका मतलब x की पावर 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से इसको समझ लिए हो, क्या आ गई है, t की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, t की पावर 3 राइट करेंगे। अब x की पावर ऐसे 1/3 के लिए, चलिए x की पावर 1/3 के लिए देखेंगे, x की पावर 1/3 है तो t की पावर 6 है और इसकी पावर क्या कर देंगे, यहाँ पर 1/3 कर देंगे, 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मेट है, 6 को अब हम 3 के फॉर्मेट लिखेंगे, मीन्स 2 को अंदर 3 को बाहर। बस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा हो नहीं सकता। केवल 6 को हमें डिवाइड करना है 3 2 जा 6 में, और ये 3 अंदर है, ये 2 बाहर है, तो 2 को अंदर करेंगे, 3 को बाहर करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 अंदर, 3 हो गया बाहर।
और ये होल पावर क्या है इसकी चल रही 1/3, ये देखिए 1/3 चल रही है। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर है इस 3 को इसके साथ देंगे, 3 × 3 3 × 3 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा टी स्क्वायर। इसका मतलब x की पावर 1/3 की जो वैल्यू आई है वो क्या है, टी स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, टी स्क्वायर राइट करेंगे। बात समझ में आई। देखिए t³ + t² हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये सारा का सारा अगर मैटर आपकी समझ में आएगा तो स्टार्ट करें इधर से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर t² है, यहाँ t³ है, तो t² सबसे छोटी डायमेंशन है t की यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 में से t² को कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ t की पावर 3 है तो एक t बचेगा, और यहाँ t² पूरा कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और 6t की पावर 5 ऊपर आए तो 6 को तो पहले बाहर बेटा करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन में बाहर हो जाती है, और बचा है t की पावर 5, तो t की पावर 5 dt मैंने एज इट इज राइट कर लिया। ठीक है, अब t की पावर 5 में से t की पावर 2 कैंसिल होगी, कितना बचेगी आपकी, यहाँ पर वो राइट करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, मेरे हिसाब से 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो t की पावर 3 ये आपका रफली है। अपॉन में कितना हो जाएगा आपका t+1, ये t+1 आपका बचा रहेगा, और ऊपर है dt। क्या करेंगे, सीधा इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आप देते थे तो सीधा डिवाइड कर देते ना, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला हमें मिल जाए जिसे हमें a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, या a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा हो तो काफ़ी अच्छा है। हम सपोज करने हैं डिवाइड करने से बच जाएंगे। हाँ चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिवाइड करके इसको ला सकते हैं। ऐसे t³ ऊपर है तो t+1 से डिवाइड होगा, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, तो ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे। कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, लेकिन करेंगे नहीं। क्या करेंगे, सीधा ऊपर हम +1 ऐड करेंगे और -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। सिर्फ पेयर बनाया गया है फॉर्मेट में लाने के लिए, किसके, a³ + b³ के फॉर्मेट में। ठीक है, और a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b a² + b² - ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, ये देखिए, इसका पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो 6 तो बाहर चल रहा है, और ये हो गया है आपका a³ + b³ का। क्लियर है, अलग अलग कर लेंगे दोनों, नीचे t+1 चल ही रहा है। अगला है आपका प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे 6, और बचेगा -1, तो माइनस यहाँ बाहर कर लेंगे। 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई अंदर होगा, जब दोनों अलग अलग होगा दोनों के साथ जाएगा क्योंकि टोटल में बाहर है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 × dt, और अपॉन में यही रहेगा t+1 ही। नेक्स्ट में चलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला वहाँ पर राइट है, तो क्या कर लेंगे, a + b पहले आ जाएगा, दूसरे में a² + b² - ab का मतलब t × 1 t ही आएगा, b² मीन्स 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, और अपॉन में t+1 यहाँ पर है ही, dt आपका बच ही गया -6, और 1/t dt का क्या होता है, इस टोटल को अगर हम t' सपोज कर लें तो पूरा का पूरा क्या है आपका t' है, तो 1/t dt का log t होता है, तो यहाँ सीधा लिखेंगे log t+1। और अगर आपको समझ में ना आए तो इसको बहुत पहले की जो एक्सरसाइज है वहाँ से करते हैं, आसानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 है तो t+1 से t+1 देखिए दोनों ऊपर नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल आपका t² +1 और -t ब्रैकेट में, और dt है यहाँ पर -6। इसका log ऑफ t+1 आंसर आ चुका है। बारी बारी से हम सबको ब्रेक करेंगे, ये एक एक बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 और ब्रैकेट में t² dt बचेगा, +6 1 × dt बचेगा, और -6t × dt बचेगा, -6 log t+1 आपका चल रहा है। नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट आंसर होगा, देखिए t² dt का कितना हो जाएगा, t की पावर 3, 6 t की पावर 2+1/2+1, यही तो होगा, 2+1/2+1, x की पावर n dx का जैसे होता है x की पावर n+1/n+1, +6 1 × dt का t होगा। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर -16 × dt का, फिर वही चीज़ t की पावर n+1/n+1 हो जाएगा, मीन्स 1+1 होगा क्योंकि यहाँ पर t की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, -6 log t+1 ये एज इट इज बचता रहा। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीट।
केवल उसकी पावर को अब ऐड कर लेंगे और सीधा जो वैल्यू टी की हमने वहाँ पर राइट की थी पहले उसको रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि टी के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया था, देखिए टी की पावर 6 के प्लेस पे x, तो हमें वहाँ पर x लाना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें प्लेस की ज़रूरत है बेटा, इसको हम रफ कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अगर सारी चीज़ें राइट कर लिए, इधर वाला खास करके अगर राइट कर लिया हो तो इसको हम रफ करें। ठीक है, क्योंकि यही ऊपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सीधा यहीं से, ये पूरा का पूरा अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, इतने में हो जाएगा। क्या क्या बचा है आपका, सीधा यहाँ पर है 6 और क्या बचा है, टी की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, 6t³ हो जाएगा, प्लस 6t आ गया है आपका, -6 और यहाँ पर हो जाएगा t² और यहाँ -6 log t + 1 बचेगा। ठीक है, इतना सा था, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2t³ आ जाएगा प्लस 6t और यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3t² बचेगा, -6 log t + 1 बचेगा। इतना सा था यहाँ पर। ठीक, अब हमें t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करना है, तो t³ के प्लेस पे क्या आएगा, रफली इसे भी देख लेंगे यहीं पर क्या क्या होगा सारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए t की पावर 6 है, हमें t³ की वैल्यू चाहिए, तो सेम वही फॉर्मेट जैसा भी हमने किया था, x = यहाँ पर t की पावर 6 है तो t की पावर 3 लाना है, क्या हो जाएगा, t की पावर 3 के फॉर्मेट में तोड़ के 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे भाई, t की पावर 6 को हम ऐसा राइट कर सकते हैं क्योंकि 3 2 जा 6 होगा ना, तो सेम हमने किया, जो हमें ज़रूरत है उसी के फैक्टर में तोड़ेंगे। 3 2 जा 6, अगर यहाँ पर t² है तो हम इसे t² के फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तब आपका 2 अंदर और 3 बाहर हो जाएगा, तो t³ की वैल्यू चाहिए, इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 इधर आएगा, 1/2 हो जाएगा, रूल जानते हैं, बचेगा t की पावर 3। ठीक है, जो डायमेंशन होती है वो दूसरी तरफ जाने पर वो बदल जाती है, पलट जाती है। ठीक है, ऐसे t² के लिए चलिए पता कर लेते हैं, तो t² के लिए मैंने बताया कि 2 अंदर 3 बाहर हो जाएगा, तो 2 अंदर और 3 बाहर, तो ये 3 जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, मीन्स आपकी जो वैल्यू थी x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 वापस हो गई। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें कि इसको आप कैसे दोबारा फिर से वही समझें, तो आप जाइए पीछे, यहाँ पर t³ + t² मैंने कैसे राइट किया था उसको आप यहाँ पे जो मैंने रफ किया, अगर वहाँ पे समझ जाएंगे तो दोबारा हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि t की पावर 3 की वैल्यू x की पावर 1/2 और t की पावर यहाँ पर 2 की वैल्यू जो आएगी वो x की पावर 1/3, वही तो क्वेश्चन में था, x की पावर 1/2 + x की पावर 1/3, सेम वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो t² की वैल्यू भी मिल गई। चलिए दोनों वैल्यू को राइट करेंगे, t की वैल्यू यहाँ से राइट करेंगे। ठीक है, t की वैल्यू यहाँ से जब 6 पलटेगा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे वो पलटे हैं, 2 पलटा 1/2, 3 पलटा तो 1/3, वैसे 6 पलटेगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/6 हो जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे, t³ के प्लेस पे x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 6t के प्लेस पे यहाँ x की पावर 1/6 हो जाएगा, -3t² के प्लेस पे यहाँ पर x की पावर 1/3 हो जाएगा, -6 log t + 1 है, t + 1 का मतलब समझ रहे होंगे, x की पावर 1/6 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस c आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे राइट करते चलिएगा, मैं भूल जाता हूँ बेटा अक्सर। ठीक है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर आल्सो, एंड प्लीज राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अगर 5 आपकी स्मूथली समझ में आ गया हो। ठीक है, जल्दी से आप राइट कर लें, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसके, और आंसर इसका मिलान कर लीजिएगा बेटा। ठीक, आंसर इसका चेकआउट कर लीजिएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताना था, बट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 पार्शियल रूल के अकॉर्डिंग मैंने मिसेलिनियस एक्सरसाइज के पहले पार्ट में ही दोनों क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व कराया है। 22 मिनट्स का वीडियो है, मैंने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर बेटा sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा, cos x अपॉन cos x माइनस अल्फा, tan x अपॉन tan x माइनस अल्फा, मतलब किसी भी फॉर्मेट में ऐसा हो, sin cos tan के फॉर्मेट में सीधा एक काम करिएगा, जो नीचे वाला है उसी के अकॉर्डिंग आप पेयर बनाने की कोशिश करिए, किस तरीके से ऊपर हमारा केवल पेयर बन जाए बस। ठीक है, तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम ऊपर ऐड करेंगे, जो नीचे है उसको हम ऐड करेंगे, उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, वही ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस अल्फा ऐड करेंगे और अल्फा
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, कुछ भी मानिए आपकी बुक में ए हो या अल्फा हो। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा नीचे है ये आपका, क्या करेंगे एक्स माइनस अल्फा का पेयर है, सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, ऊपर हम एक्स माइनस अल्फा को साथ करेंगे प्लस अल्फा बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक्स माइनस अल्फा का ही पेयर चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे, किस तरीके से राइट करेंगे, एक्स माइनस अल्फा, माइनस को हम करेंगे साथ में इसके, या इस तरीके से कर लीजिए, पहले माइनस वाला कर लीजिए देन प्लस वाला, बात देखिए तो माइनस वाला हम साथ करेंगे, तो ये आपका पेयर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो एक्स माइनस अल्फा का पेयर हम बना लेंगे और प्लस अल्फा, ये आपका हो जाएगा ए और ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पूरा का पूरा ए और ये हो जाएगा आपका केवल अल्फा बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था, क्या होता है अगर याद हो तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ठीक है, क्लास 11 का फॉर्मूला है, याद हो तो। अपॉन में आपका हो गया था साइन एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। क्लियर है, बारी बारी से डिनोमिनेटर सिंगल है तो वही चीज़ क्या करते हैं, बारी बारी से सबको बारी बारी से एक एक को डिवाइड कर लेते हैं उनसे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है। यहाँ पर ऊपर साइन एक्स माइनस अल्फा है तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस अल्फा ऊपर चल रहा है कॉस अल्फा, ये दोनों साथ में, नीचे सिंगल वैल्यू एक ही है, साइन एक्स माइनस अल्फा डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही बारी बारी से दूसरा वाला क्या है, कॉस एक्स माइनस अल्फा है और इसके साथ क्या डिवाइड होगा आपका, वही जो नीचे है, क्योंकि डिनोमिनेटर सिंगल होता है बारी बारी से कई फंक्शन हो सबके साथ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पर, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा बचा है तो कॉस अल्फा को बाहर कर लीजिए, क्योंकि अल्फा है ना, ये dx है, ये अल्फा है तो इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था d के साथ जो होता है उसी के साथ उसका डिफरेंशियल होता है। d के साथ क्या x है तो x वाला फैक्टर कोई बचा है, x वाला फैक्टर कोई नहीं बचा, अल्फा है तो इसको बाहर कर लेंगे, कॉस अल्फा बचेगा केवल और केवल dx प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन अल्फा ऐसे है तो जैसे कॉस अल्फा बाहर हुआ ऐसे साइन अल्फा बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा बाहर होने पे कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, तो दोनों के एंगल सेम है, एक्स माइनस अल्फा, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। बात समझ में आ गई होगी, बस सीधा बेटा आंसर कर लेंगे, कॉस अल्फा आपका पहले बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है आपका एक्स प्लस साइन अल्फा बाहर चल रहा है। अब ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स मैंने बताया था आपका लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रल में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो इस तरीके से राइट कर लीजिएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पर पूरा क्या था, एक्स माइनस अल्फा था। ठीक है, तो मैंने एक्स माइनस अल्फा राइट किया। दिस इज योर फाइनली आंसर। अगर आपके समझ में आ गया तो इसे आप राइट कर लें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा ध्यान से देखे रहिएगा, यहाँ पर e की पावर 5 एक्स है, तो यहाँ पर कुछ फार्मूला यहाँ पर कुछ फार्मूला हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आपका हो जाए कि e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, तो e की पावर log x स्क्वायर आपका क्या होता है बताइए, यहाँ पर आपका हो जाता है x स्क्वायर। बात समझ में आई, मीन्स ये हो गया है कि यहाँ पर जो रहेगा और e की पावर में log के साथ वो बाहर निकल आता है, जैसे x स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं ऐसे e की पावर अगर यहाँ पर log x की पावर 3 हो जाए तो क्या कहेंगे, x की पावर 3 बाहर आएगा, यही तो बाहर आएगा, मैंने भी बताया इसमें। ऐसे e की पावर यहाँ पर क्या है 5 log x है, तो यहाँ पर कौन बाहर आएगा, x नहीं बाहर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके साथ और अटैच रहता है बेटा कि log a की पावर b अगर आपको दिया गया हो, क्या दिया गया हो, log a की पावर b, तो ये b जो होता है वो आगे आ जाता है, b log a हो जाता है। कैसे, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, log m की पावर n होता है n log m। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बस वही फार्मूला इसमें है, डायमेंशन आगे आ जाती है। कई क्लास 11th में, क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इंटीग्रल में पढ़ रहे होंगे, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 5 कहाँ जाएगा, इसकी पावर में, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर log और ये x की पावर 5 हो जाएगा जब पावर में जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हमें देखना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एज इट इज x की पावर 5, जैसे इसका दोनों का हुआ।
अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, यहाँ पर बात बढ़ाएं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ऐसे ही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट राइट करेंगे x की पावर यहाँ पर सीधा 4 यहाँ पर जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। ध्यान से देख, सिर्फ यही वाला मैंने रूल अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे e की पावर 3 log x का आप यहाँ पे निकाल लेंगे, e की पावर 4 log x का, e की पावर 2 log x का। सिर्फ ये जो नंबर है बेटा ये x की पावर में जाएगा, वो पूरा का पूरा कट करके बाहर निकल आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट e की पावर ओनली x की पावर, यहाँ पर 3 है तो 3 जाएगा, x की पावर 3 निकलेगा, यहाँ 2 है 2 जाएगा, x की पावर 2 निकलेगा, dx बच ही रहा है। ऊपर जो सबसे छोटी वेरिएबल की पावर है x की पावर 4 बाहर करेंगे तो कॉमन में x की पावर 4 होगा, तो 5 में से 4 गया 1 और ये पूरा का पूरा तो बाहर था। और यहाँ पर ऐसे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन करेंगे, x की पावर 3 में से x स्क्वायर जाएगा, x की पावर 1 और x स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर है तो 1 बचेगा। बात समझ में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और x की पावर 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 पूरा कैंसिल होगा, केवल x स्क्वायर dx बचा है। और x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। बस इतना सा था, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू x क्यूब अपॉन 3 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था, केवल यही एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। e की पावर log x स्क्वायर का x स्क्वायर, e की पावर log x क्यूब का x क्यूब। अगर ये 3 सामने होता तो हम 3 को बाद में यहाँ पर करते तब x क्यूब करते। बात समझ में, जिसे यहाँ देखिए e की पावर 5 log x था तो 5 को मैंने पहले उसकी पावर में, कैसे पावर में किया, क्योंकि आप जानते हैं log a की पावर b का b log a होता है। क्या होता है, b log a होता है। तो वैसे अगर ये b log a हो गया है तो यहाँ पर जब सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर 5 log x का हम राइट करेंगे तो e की पावर log x की पावर 5 हो जाएगा, 5 इस तरफ चला जाएगा उसकी पावर में, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और ये पूरा का पूरा इक्वल होगा x की पावर 5 के। तो ऐसे ही x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 एज इट इज। से कॉमन वाला रूल है, कॉमन के बाद कैंसिल हुआ, कॉमन आप कर सकते हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट पे प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज को खत्म करना है, ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा कंफर्टेबली समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, केवल दिया गया है ऊपर cos x dx, नीचे आपका sin x है। तो कभी भी ऊपर cos x हो नीचे sin x हो तो क्या करते हैं, sin x को t सपोज करते हैं तो cos x dx मिल जाता है। तो सीधा आप यहाँ पर क्या लेट करेंगे, केवल sin x को आप t लेट करेंगे, ठीक है। sin x को t लेट करने पर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि लेट करने के बाद डिफरेंशियल ही तो होता है। तो sin x का cos x हो जाएगा। तो dt बाई dx हमें क्या मिला है, मैंने हम यहाँ पर किया डिफरेंशियल तो क्या मिला, cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x dx के प्लेस पे हमारा हो जाएगा dt, ठीक है। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे राइट करेंगे। बात समझ में आई। sin x को t सपोज किया गया, cos x मिल गया हमें dt बाई dx के प्लेस पे, cos x dx के प्लेस पे यहाँ पूरे में ये जो पूरा हमारा गिवन है इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, dt राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम dt राइट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर dt और अपॉन में यहाँ पर 4 है, 4 को हम राइट करेंगे 2k स्क्वायर के फॉर्मेट में। और sin x की वैल्यू t है तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि वहाँ sin स्क्वायर x था, ठीक है। बन गया। अब आपको कौन सा फार्मूला है, 1 अपॉन एंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, साइन का होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर चल के आगे चल के क्या बनेगा हमारा, और इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x के प्लेस पे क्या है t है, अपॉन में a मीन्स 2 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। अब t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। t की वैल्यू साइन x थी तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और t की वैल्यू है साइन x अपॉन 2, यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। ये अगर चाहें यही पर आप यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर साइन x साइन इनवर्स के साथ साइन x अपॉन टोटल का y आएगा तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये टोटल का अपॉन है। देखिए ये टोटल का अपॉन है, ना कि उसका एंगल है, ठीक है, टोटल का अपॉन है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, साइन की पावर 8 है, कॉस की पावर 8 है, तो क्या करेंगे, सीधा इसे आगे बढ़ाएंगे, किसके फॉर्मेट में तोड़ेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो नीचे अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, अगर होल पावर 4 हो तो 4 के, जैसा नीचे डिनोमिनेटर कहता है वैसा हम करते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर की इशारे पे नाचना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होगा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे,
स्क्वायर के फॉर्मेट में 2 4 जा 8, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। बस इतना सा करना था, आगे आप समझदार हैं। नीचे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर चलता रहेगा, मैं कॉमा कर दे रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ में टाइम लगेगा, ठीक है। राइट करने तो आप राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, इन वन ब्रेकेट a माइनस बी, इन वन ब्रेकेट a प्लस बी। इसी फॉर्मेट में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इन वन ब्रेकेट a माइनस बी एंड इन वन ब्रेकेट a प्लस बी मीन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। अपॉन में जो चल रहा है एज इट इज उसको राइट किए रहेंगे dx। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये है साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स 2 2 जा 4, बात वही हुई, ठीक है। यहाँ पर भी वही, ठीक। और इसको हम कर लेंगे एक ब्रैकेट में अलग से, और ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है, इसको हम राइट करेंगे इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स का, ये भी वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का 2 2 जा 4। क्यों ऐसा किया जा रहा है, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, वही 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो चीज़ लाना है वो चीज़ वहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, ताकि उस फैक्टर पे कोई इफेक्ट ना पड़े कि बाद में आप समझने लगे पता चले उसको आंसर लाने के लिए ऐड किया गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिली थी तो हमने यहाँ 2ab को सब्ट्रैक्ट किया है, 2ab को ऐड किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे जानते होंगे पेयर बनता है, ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 में खूब बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नीचे आपका क्या हो जाएगा, टोटल का अपॉन में आपका जो चल रहा है वही अपॉन में रहेगा, ठीक, यही जो यहाँ से चल रहा है। नेक्स्ट में चलेंगे, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, इन वन ब्रेकेट a माइनस बी और इन वन ब्रेकेट a प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। नेक्स्ट वाले में मिल रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक, ये पूरा मिला करके a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस क्या बचा, माइनस, यही तो केवल ये बचा है, ये तीनों तो मिला के बन गए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इतना सा बचा है। नीचे टोटल का टोटल आपका जो चल रहा है एज इट इज वैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास बचेंगी उसको हम राइट करेंगे, जो नहीं उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमारा बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। तो यहाँ पर केवल आपका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका बचेगा यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर बेटा। यहाँ पर देखिए रहिएगा, यहाँ पर तो आपका 1 हो गया तो हम राइट नहीं करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या बचा है, यही तो बचा है यहाँ पर, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे आपका हम इसको राइट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ गई, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए वो दोनों ऊपर नीचे इक्वल है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या बचेगा, केवल आंसर लाना है, बचा है आपका केवल और केवल साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, देखिएगा यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ये प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, ठीक। और जैसे ही ये चेंज होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। कैसे, आप जानते हैं कॉस 2x का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ध्यान दिए रहिएगा, इसके प्लेस पे हम cos 2x राइट करेंगे, देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट माइनस इस तरफ है लेकिन फार्मूला तो सेम ही होगा। तो i इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आगे चल रहा है, माइनस कॉमन लिया है हमने और यहाँ पर बच गया है cos 2x dx। अब cos x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x, और ऐसा होता है 2x के साथ इंटीग्रल में कहाँ जाता है, नीचे,
और प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू sin 2x अपॉन 2 प्लस सी माइनस sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर है, यहाँ से चला है, ये 2 लाइन में खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से लेकर वहां तक। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देख। इस क्वेश्चन में बेटा क्या लाने की कोशिश करेंगे, ऊपर दिया हुआ है 1, नीचे डिनोमिनेटर में cos x प्लस a और cos x प्लस b का फॉर्मेट है। तो मैंने बताया था अगर ऐसा कभी होगा तो नीचे जो भी cos का पेयर रहे, sin का पेयर रहे, वही लाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर हमें नचाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर का मतलब ये नीचे वाला। क्या करेंगे, cos x प्लस a है, cos x प्लस b है, तो सीधा ऊपर हम साइन का या तो फॉर्मेट लेके हैं या फिर सीधा cos का लेके हैं। साइन का लाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन, साइन का लाएंगे थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम a और b के साथ, ठीक है, थोड़ा याद करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपर और नीचे साइन और a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a माइनस बी से ऊपर नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आपका वही रहेगा cos x प्लस a और cos x प्लस b, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, वरना ये हो जाएगा कि आंसर लाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो साइन a माइनस बी नीचे भी, ठीक, अब बराबर हो गया है, बात हो गई बराबर। अब क्या करेंगे, नीचे साइन a माइनस बी ऊपर है, नीचे भी, नीचे वाला मतलब नहीं है, केवल हमें ऊपर वाला साइन a माइनस बी देखना है। इसको देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन a माइनस बी आपका चल रहा है, a माइनस बी को हम राइट करने की कोशिश करेंगे इसके फॉर्मेट में। तो अगर हम यहाँ पर देख ले थोड़ा सा कि a माइनस बी अगर ब्रेक होगा x प्लस ए और x प्लस बी में, तो 2x लाइए, एक x ऐड करिए, एक x सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं, ठीक। तो पहले तो a है, a भी राइट कर लें, फिर उसके बाद b है तो b भी राइट कर लें, फिर एक x और ले हैं दोनों के डिफरेंस पे, ठीक है। तो x प्लस a लाना है तो ये आ गया x प्लस a, ठीक। अब जो x को हमें माइनस करना था तो ये हमने कर लिया माइनस, ठीक है। और ये हम कर लेंगे ब्रैकेट में और इसको भी हम कर लेंगे ब्रैकेट में। और b को लाना है निगेटिव, तो निगेटिव लाना है, बाहर माइनस है तो क्या कर लेंगे प्लस, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस ए और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, फिर आपका आ जाएगा a माइनस बी। इसका मतलब जो चीज़ थी वो वैसे मिल गई। इसका मतलब ये पेयर हमारा सही है। समझ में आया, x प्लस ए इन वन ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। हम a माइनस बी के प्लेस पे इसी को राइट करेंगे, ये इतना पूरा का पूरा साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसा हम राइट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन x प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा, और इसका हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। अपॉन में जो जैसा चल रहा है उसको हम ऐसे राइट किए रहेंगे, इसमें भी कुछ करना नहीं है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये उसको हम सपोज कर लें पूरा a, और ये हम पूरा इसको सपोज कर लें पूरा का पूरा ये b, तो हो जाएगा साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जा करके क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आप ये फॉर्मूला राइट करिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का। क्या राइट करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या हो जाएगा, साइन ए की प्लेस पे x प्लस ए है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, कॉस बी मीन्स कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, माइनस कॉस ए मीन्स कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा, इंटू साइन बी मीन्स इंटू साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। अपॉन में जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, dx भी साथ में चल रहा है। बारी बारी से देखिए, ऊपर दो फंक्शन हो गए, एक ये पूरा, फिर माइनस से दूसरा फंक्शन अलग हुआ है, तो दोनों फंक्शन के साथ डिनोमिनेटर आपका एक ही है, क्योंकि दोनों में इनटू में हुआ है, तो बारी बारी से इस डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ अलग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, बारी बारी से अलग करेंगे तो ऊपर पहले वाला फंक्शन साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और नीचे आपका ये वाला फंक्शन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, dx के साथ दूसरा फंक्शन यहाँ पर ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए माइनस बी टोटल में कॉमन हुआ था, ठीक है। अगर ब्रैकेट आप नहीं करेंगे एग्जाम में टोटली आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल में कॉमन हुआ, इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक।
ठीक है, यहाँ पर टोटल हमने डिवाइड कर लिया है, दूसरा वाला भी डिवाइड हो गया। अब सीधा जो कट रहा है काटेंगे x प्लस बी से cos x प्लस बी से cos x प्लस बी, sin x प्लस बी से sin x प्लस बी, नहीं कट रहा है, केवल cos x प्लस ए से cos x प्लस ए, जो कटेगा वही काटना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं छूना है। बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस ए अपॉन cos x प्लस ए, तो sin और cos दोनों के एंगल देखिए x प्लस ए सेम है, तो sin अपॉन cos tan होता है, ठीक है, tan x प्लस ए हो जाएगा और dx चल ही रहा है, ऐसे इसमें sin अपॉन cos tan हो जाएगा, tan x प्लस बी हो जाएगा और dx चल ही रहा है। बस आंसर आ गया, सीधा 1 अपॉन sin a माइनस बी बाहर चल ही रहा है। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो फॉर्मूला आप राइट किए रहिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का log ऑफ sec x होता है, ठीक है, क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस c, तो log ऑफ sec x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x प्लस a, तो log ऑफ sec x प्लस a, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस b है तो यहाँ पर भी माइनस log ऑफ sec x प्लस b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर है tan x dx का log sec x, x के प्लेस पे यहाँ x प्लस a था, यहाँ x प्लस b था, तो x प्लस a x प्लस b दोनों sec के साथ कर लिया हमने, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए बन रहा है log a माइनस log b का, ठीक है, देखिए ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, जानते हैं आप ना, log a अपॉन b होता है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई, फॉर्मूला कहीं राइट कर लिया करिए जब मैं बोला करूँ, ठीक, तो log a अपॉन b का मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पर राइट कर लें। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, बेटा बाहर चल रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये बाहर चल ही रहा है वैसे भी, log a अपॉन b, log a अपॉन b का मतलब क्या हो जाएगा, log a मीन्स हो जाता है log sec x प्लस a, लास्ट लाइन में बेटा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, log sec x प्लस a अपॉन sec x प्लस b, ये है a, ये है b, a अपॉन b में कन्वर्ट हो गया, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपके समझ में आ गया अच्छे तरीके से जल्दी से उसे राइट कर ले बेटा। लास्ट वाली लाइन जो नीचे है वहां पे आंसर है 1 अपॉन साइन a माइनस b, और उसमें log a अपॉन b का फॉर्मेट लगा है, a था sec x प्लस a और b था sec x प्लस b। जल्दी से राइट करें, बहुत अभी आगे भी देखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। आज दो क्वेश्चन साथ देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी है थोड़ा, इसलिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, x की पावर के साथ जो dx रहता है उसी का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं आप, तो सीधा वही करिए। x क्यूब लाने के लिए किसको आप लेट करते थे, मींस किसको सपोज करते थे, x की पावर 4 को, क्योंकि x की पावर 4 को जैसे ही आप t सपोज करेंगे आपको x क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से मिलेगा आपको पता है, x क्यूब dx का क्या होता है, 4x क्यूब होता है इसका डिफरेंशियल, और यहाँ पर हमें dt बाई dx मिल जाएगा, तो dt बाई dx के प्लेस पे 4x क्यूब, हमें चाहिए केवल x क्यूब और dx, इन दोनों को हम साथ कर लेंगे, तो x क्यूब dx और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dt के, तो dt बाई 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्लू, ठीक है, x क्यूब dx के प्लेस पे dt बाई 4, यही राइट करेंगे, कुछ और नहीं, केवल यही राइट करना है। तो सीधा हम यहाँ पर चलते हैं, क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx के प्लेस पे dt बाई 4 आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट। अब कोशिश करेंगे x की पावर 8 को x की पावर 4 के फॉर्मेट में तोड़ने के लिए, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है, ये आपका अलग से रहेगा, एक्स क्यूब dx साथ में है क्वेश्चन में, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पावर 4 में ऐड करना है, तो 4 2 जा 8 होता है, पता होगा, ठीक है, देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 के फॉर्मेट में ब्रेक करना था, ब्रेक हो गया। x की पावर 4 के प्लेस पे t राइट कर लेंगे, समझ में आया, देखिए t हो जाएगा, तो t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाहर, यहाँ से 1 बाई 4 आ गया बाहर, बचा क्या dt, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं आप, तो इंटीग्रेशन में सारे जो भी 7.1 से लेकर के 7.11 तक जितने भी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, थ्योरम, जो कुछ भी लगा है सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, बिना रिवाइज किए हुए आप मिसलेनियस नहीं सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई 4 बाहर है, सीधा साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है, ठीक है, t यहाँ पर हो गया, अपॉन में 1 राइट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट कर लीजिए चाहे तो,
1/4 टी की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे x की पावर 4, सो 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस c योर वैल्यू। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन, रफली x की पावर t को यहाँ पर समझ लीजिएगा, x³ dx को निकाला गया, सीधा इसको ढंग से राइट करने के लिए x की पावर 8 को x की पावर 4 के फॉर्मेट में राइट करने की कोशिश है, और t² यहाँ पर आ गया इसके प्लेस पे t रखने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में e की पावर x अपॉन, देखिए इस तरीके से कोई फॉर्मेट है, तो अगर हम यहाँ पर लेट करें कि e की पावर x हमारा t हो जाए, तो dt/dx हमें क्या मिलेगा यहाँ से, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x dx के प्लेस पे dt, इसका मतलब ये पूरा मिला करके आपका क्या मिलेगा dt, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ dt तो बचेगा। करिए तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर dt और अपॉन में 1 प्लस e की पावर x मीन्स e की पावर x के प्लेस पे जहां जहां e की पावर x है वहां t राइट कर लेंगे, इतना सा करना है। यहाँ पर भी वही समझ में, जहां जहां e की पावर x है वहीं वहीं t राइट करना। अब ये किसका फॉर्मेट हो गया, आपके पार्शियल फ्रैक्शन का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू पार्शियल रूल लिख लें, बस इतना सा है। ठीक है, पार्शियल रूल में आप क्या क्या करते थे, जो भी फंक्शन है 1/1 प्लस टी और ब्रैकेट में 2 प्लस टी बारी बारी से डिवाइड करते थे, तो किसके फॉर्मेट में a/1 प्लस टी और प्लस b/2 प्लस टी, यही तो करते थे। ठीक है, ऐसा ही तो जो जिसके पास नहीं है, a के पास ये वाला पेयर मल्टीप्लाई करते थे और b के पास ये वाला पेयर मल्टीप्लाई करते थे। चलिए मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी ब्रैकेट में a के साथ होगा 2 प्लस टी और b के साथ होगा 1 प्लस टी, जो एक दूसरे के पास नहीं रहता, a वाला b को देते हैं, b वाला a को दे देते हैं। ठीक है, इतना सा करना रहता है। नीचे दोनों का एलसीएम मिला करके दोनों मल्टीप्लाई 1 प्लस टी 2 प्लस टी आपस में, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है वरना नंबर आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कट जाएगी आपकी। चलिए देखते हैं क्या बचेगा, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ना करें तो एक ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम में आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक 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 क्या है, ट्रिक ये है कि पहले बी वाला जीरो करें देन ए वाला जीरो करें, आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सपोज करना नहीं है। सबसे पहले अगर हम b की वैल्यू को जीरो करें तो a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू को जीरो करने के लिए t के प्लेस पे क्या राइट करना है, बस यही सोचिए, 1 है और t प्लस में है तो t को -1 कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, b पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुन लीजिए, t को हम क्या कर लेंगे -1 कर लेंगे। ठीक है, तो इफ t इक्वल्स टू -1 देन अगर t की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a, जहां जहां t है वहां वहां -1 राइट करिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस -1 हो गया, तो ये 1 - 1 पूरा मिला के 0 खत्म, ये खत्म हो गया। तो क्या बचा, सॉरी फॉर दिस, 2 - 1 1 होगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, किसकी वैल्यू है ये a की वैल्यू 1 आ गई है। अब ऐसे b की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, b की वैल्यू के लिए क्या करना है, b को पकड़ना है a वाले में, देखिए a को जीरो करिए b की आ जाएगी, a में है 2 प्लस टी तो t के प्लेस पे -2 आएगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 1 था तो -1, वैसे यहाँ 2 है तो -2 लेके आएंगे, तो पुटिंग t इक्वल्स टू -2। ठीक है, देन क्या मिलेगा हमें 1 इक्वल्स टू a, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये तो राइट किया, केवल t के प्लेस पे -2, ये पूरा हो गया 0, यही बचा है 1 - 2 -1 होगा, इसका मतलब b की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1, दोनों वैल्यू उठा करके इसमें राइट कर लेंगे, ये जो वाला फंक्शन है इसमें इंटीग्रल लगा के राइट करेंगे। चलिए, अगर ये दोनों समझ में आ गया हो, अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 तो इसे आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्लेस है नहीं उतना, तो हमें यहाँ पर आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतने में आप कर लीजिए। चलिए कौन रफ करते हैं, ये बेटा केवल वैल्यू को हमें राइट करना है बस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्या राइट होगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1 और b की वैल्यू आ गई थी -1, यही दोनों राइट करेंगे इस वाले फंक्शन में, जो नीचे है ना, ये इसी वाले फंक्शन में राइट करेंगे। तो इंटीग्रल आपका चल रहा था
पूरा dt के साथ राइट करते हुए 2 प्लस टी भी है साथ में, a अपॉन 1 प्लस टी है, a का मतलब 1 हो जाएगा, वैल्यू रखते चलेंगे बस, a अपॉन 1 प्लस टी डी टी हो जाएगा, माइनस b अपॉन, तो b की प्लेस पे क्या था, b की प्लेस -1 था, -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने माइनस राइट कर लिया। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का होता है log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस टी, यहाँ पर सेम हो जाएगा log 2 प्लस टी, log a माइनस log b, किसका फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b, किसका होता है, log a अपॉन b, कई बार ये फॉर्मूला बताया जा चुका है। तो क्या मिलेगा, log a मतलब 1 प्लस टी अपॉन b मतलब 2 प्लस टी, ठीक है, इतना सा प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या करना है, आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया है, t के प्लेस पे अभी मैंने वैल्यू जो सपोज की थी उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ये e की पावर x को मैंने t सपोज किया था, ठीक है, e की पावर x के प्लेस पे t राइट कर लेंगे, लास्ट लाइन ये होगी हमारी, log ऑफ 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। इफ यू अंडरस्टैंड करेक्टली एंड स्मूथली देन प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपका जल्दी से, 14 देखते हैं यार, 13 तो हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है वो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आपके लिए अच्छी चीज है कि आपको मिल गया एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18, ये बताया जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका बताया जा चुका है पहले ही, अगर नहीं पता है वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर आपको बेटा एक्स स्क्वायर्ड को टी सपोज करना है और इसका डिफरेंशियल नहीं करना है, नॉट टू डू द डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल नहीं करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल नहीं करना है, ठीक, डिफरेंशियल नहीं करना है, सीधा वैल्यू को पुटअप करना है, इंटीग्रेशन का साइन हटा करके एक अलग फैक्टर के फॉर्मेट में, ठीक, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां टी करेंगे तो टी प्लस 1 और टी प्लस 4 हो जाएगा, बात समझ में आई। अब ये आ गया पार्शियल रूल में, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पार्शियल रूल, जैसे ही पार्शियल रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे बारी बारी से डिवाइड होकर किस तरीके से बनेगा देखिए। अब अलग फंक्शन बनेगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, आगे का रूल आप जानते हैं, b वाला a को और a वाला b को, ठीक, दोनों में सेम तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल्स टू, दोनों में क्या करेंगे, केवल t प्लस 4 इसमें t प्लस 1, क्या करेंगे, पहले b वाला 0 करेंगे, तो पहले पुट रखिएगा x के प्लेस पे -1, तो -1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से 1/3, ठीक है। ऐसे ही अब ये वाला 0 करेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर t के प्लेस पे -4, जैसे ही -4 रखेंगे कितना आ जाएगा, b के प्लेस पे -1/3, ठीक है, राइट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 1/3, b की आ गई है 1 - 1/3, जैसे ही आ जाएगी ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आप राइट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी वाले फंक्शन में क्या करना है, इंटीग्रल लगाना है और सॉल्व करना है। इंटीग्रल लगा dt, यहाँ पर देखिए dx है ना, तो यहाँ पर क्या है dt, तो हमने इसका डिफरेंशियल किया नहीं है तो dt को क्यों लाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर ये कन्फर्मली चेंज हो जाए, तो इसको हम हटाएंगे, सीधा ये फंक्शन राइट देंगे, ठीक है, dx के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t प्लस 1, ये देखिए वाला t प्लस 1 और a की वैल्यू हम 1/3 राइट करेंगे जो कि आई थी, t प्लस 1 के प्लेस पे, t के प्लेस पे क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक, मतलब ये हमारा काम भी बन गया, दूसरे तरीके से t की वैल्यू को नहीं राइट करना पड़ा, दूसरे तरीके से t की वैल्यू को भी नहीं राइट करना पड़ा, और अगले में एक्स स्क्वायर को t भी सपोज किया गया, डिफरेंशियल भी नहीं करना पड़ा, कई काम हो गए, ठीक है। b की वैल्यू -1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 dx अपॉन टोटल का आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगला पेयर, सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 बाहर कर लीजिएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें, क्योंकि इसको हमें बनाना है फार्मूला 1/3, इसमें भी टोटल में कॉमन,
4 को 2 का स्क्वायर लिख लें क्योंकि इसमें भी बनाना फार्मूला, दोनों में एक ही फार्मूला बेटा लगेगा, क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, 1/a, a यहाँ पे क्या है 1 है, इंटू tan इनवर्स। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें बिना फार्मूला लगाए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन आपको ये भी पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx डायरेक्ट आपका होता है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर आप सीधा tan इनवर्स x राइट कर सकते हैं, 1 को पहले करें, चाहे आप जो भी करेंगे आएगा यहाँ पर tan इनवर्स x ही। 1/a वाला राइट करने से 6 वाला राइट करें। अगर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो आप ये वाला फार्मूला राइट करेंगे, कौन सा, ये वाला 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। ये लॉन्ग वाला जो फार्मूला है तब आप राइट करेंगे जब यहाँ पर 1 के प्लेस पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, लेकिन 1 हो तो ये वाला, ठीक है, सबसे इजी। माइनस 1/3, यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर ये वाला लगेगा। देखिए मैंने कहा था ना 1 से ज्यादा हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये वाला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/a के बाद tan इनवर्स x के प्लेस पे x ही है अपॉन a 2 प्लस c और कॉन्स्टेंट 1/3 दोनों में कॉमन है, या साथ साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x, 3 2 जा 6 माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर। आज के लिए बस बेटा इतना ही। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट में जो हमारी वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के हो सकता है क्वेश्चन नंबर 21 या 22 तक, कंफर्म 22 तक हम सॉल्व करवा देंगे। प्लीज मेक नोट इफ यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली स्मूथली। जल्दी से राइट करिए और मेहनत करिए अच्छे तरीके से। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड लक।